हेलो चाचा का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप क्या सही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12 आपके सब्जेक्ट रहने वाला है केमिस्ट्री। और उत्तराखंड बोर्ड ने आपके जो सैंपल पेपर जारी किए हैं उसी का आपका ये एक पेपर है। तो इसमें से आप जितने क्वेश्चन देखेंगे सारे आपके लगभग ये मान के लिए कि इस पूरे क्वेश्चन पेपर में से आपके 60 से 70% क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को आपने देखा नहीं करना है, यहाँ पे छोड़ना नहीं है। और बाकी इस पेपर का सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ, तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो बात करें यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें अगर देखें तो प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है आपका रसायन विज्ञान सैद्धांतिक केमिस्ट्री थ्योरी। ठीक है, केमिस्ट्री का आपका पेपर हो गया। पूर्णांक आपका 70 नंबर, समय 3 घंटे का मिलेगा। तो इसमें अगर हम बात करें कि इस प्रश्न पत्र में कुल कितने आपके सामने अगर आप देख पा रहे होंगे तो कुल 26 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद अगर हम बात करें कि प्रश्न संख्या एक में खंड अ, कितने हैं, सॉरी, प्रश्न संख्या एक में 10 खंड है। प्रत्येक खंड बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो ये कुछ दे रखे हैं आपको बेसिक पॉइंट्स जिनको आपने पढ़ लेना है। वीडियो रोक करके बात चलते हैं सीधा आपके क्वेश्चन पर। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न आप देख रहे हैं वह है मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है। तो क्या उत्पन्न नहीं करता है? अगर आपको आंसर पता है आपने कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना है। अदरवाइज इसका जो सॉल्यूशन आएगा आप उसमें इसका पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताना है कि इस पूरे क्वेश्चन पेपर में से आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो बात करें यहाँ पर, देखो पहला ऑप्शन है आपका एंजाइम, दूसरा है आपका डीएनए, तीसरा है आपका हार्मोन, चौथा है विटामिन। दूसरा नंबर जो आपका है एमसीक्यू, इसमें का है एमीन जिसे गैब्रियल एलेमाइड संश्लेषण द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। क्या है वो? CH3NH2 या फिर C2H5NH2 या फिर C6H5NH2 या फिर इनमें से कोई नहीं। तीसरा नंबर है आपका कि इनमें से अभिक्रिया है यानी निम्न अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? यहाँ पे देखो आपको बेंजीन रिंग के साथ COCl दे रखा है और यहाँ पे H2+3D और BSO4 दे रखा है उत्प्रेरक। तो यहाँ पे ए क्या है? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं C6H5CHO या फिर C6H5OH, C6H5Cl या फिर C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C6H5। तो जो भी आपको ठीक लगता है आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना। चौथा नंबर है ईथर में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु का संकरण होता है sp2, sp3, sp या sp3d। ठीक है, नेक्स्ट आपका फिफ्थ नंबर, निम्न में से कौन सा तापमान द्वारा प्रभावित नहीं होता है? नॉर्मलता, मोललता, मोलरता या फिर फॉर्मलता। आंसर अगर आपको पता है तो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। बाकी इसका पूरा सॉल्यूशन भी जल्दी ले आएंगे। और आप लोग जरूर बताना है कि कितने नंबर आपके इस पेपर या इस सैम्पल पेपर से बन रहे हैं। और सैम्पल पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लेना है क्योंकि यहाँ से आपके लगभग 60 से 70% क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। अगला है निम्न अभिक्रिया में कौन अपचायक का कार्य कर रहा है? तो यहाँ पे आपको 14H प्लस Cr2O7 प्लस 3Ni एरो 2Cr+3 प्लस 7H2O प्लस 3Na प्लस 2। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन अपचायक का कार्य कर रहा है, नहीं कर रहा है या फिर Cr2O7-2 H2O या फिर HI। HI की जगह आपने Ni कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 7 नंबर, एक शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर नियतांक की इकाई होती है। ऑप्शन है आपके मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, फिर दूसरा है मोल इनवर्स टू लीटर इनवर्स, सेकंड फिर सेकंड इनवर्स, फिर है लीटर स्क्वायर, फिर सेकंड इनवर्स, और डी है आपका मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। जो भी आपको ठीक लगता है आंसर आपने कमेंट बॉक्स में दे देना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8, एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच की अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है आपके वोल्टेज अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, क्लीमेंसन अपचायक या फिर इनमें से कोई नहीं। चलते हैं आपके अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर। अब यहाँ पर आपको जो आपका प्रश्न 9 और 10 आएगा या फिर अगले प्रश्न है उसमें क्या है, आपको कथन दे रखे हैं और कारण दे रखे हैं। जैसे इसमें कहा है कि निम्न प्रश्नों में दो कथनों को अभिकथन ए और कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। अपने उत्तर नीचे दिए गए कोड के अनुसार अंकित करें। यहाँ पे पहला दे रखा है ए तथा आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ये तो आपने ABCD ऑप्शन देख लेने हैं, बट यहाँ पे जो कथन और वो कारण दे रखे हैं वो हम सीधा पढ़ लेते हैं। जो 9 नंबर है, कथन पहला जो है क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +6 होती है। और कारण दे रखा है क्रोमियम के NS व ब्रैकेट में N-1 डी कक्षकों में 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कथन दे दिया, फिर नीचे कारण दे दिया। तो क्या इसी कारण से आपकी ऑक्सीकरण संख्या +6 होती है? वो आपको बतानी है। तो ABCD ऊपर आपको ऑप्शन दे दिए, जो भी आपको ठीक लगता है उसको आपने बता देना। दूसरा है 10वां नंबर, इसमें कहा है कि बंधनी समावयवता उभय दंती लिगेंड युक्त उभय उप सहसंयोजी यौगिकों में होती है। कारण आपको दे रखा है उभय दंती लिगेंड में 2 दाता परमाणु होते हैं। और नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 2 है रिक्त स्थान भरना है। इसमें कहा है मोल प्रभाज की इकाई फिर रिक्त स्थान होती है, वो आपको बता देना है। तीसरा नंबर है
एक सेल में एनोड ऋणावेशित है तथा कैथोड धनावेशित है, ये किस प्रकार का सेल है। अगला प्रश्न है K4 फिर ब्रैकेट में Fe साइनो दे रखा है, CNN साइनो और ब्रैकेट के बाद 6 हेक्सासाइनो हो जाएगा। ठीक है, में Fe की उप सहसंयोजन संख्या कितनी है वो आपको बता देना है। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 6 है न्यूक्लिक एसिड क्या है, इसके जैविक कार्य लिखिए। प्रश्न नंबर 7 है डाई जोड़ीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण से समझाइए। दो नंबर के आपके प्रश्न है। अगला है प्रश्न नंबर 8 अभिक्रिया निम्न अभिक्रियाओं में सम्मिलित रासायनिक समीकरण लिखने हैं। टाइमर टीमर अभिक्रिया हो गई, शॉर्टन बाउमैन अभिक्रिया हो गई। अगला है प्रश्न नंबर 9 कारण बताना है आपको कि क्लोरोबेंजीन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए कम क्रियाशील होती है, क्यों। और उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका इसमें क्या है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में रखा जाता है, ऐसा क्यों होता है। प्रश्न नंबर 10 है उप सहसंयोजी यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। पहला है आपका K2HG आई हो गया, ठीक है, सॉरी LgL ब्रैकेट में 4, फिर है CONH3 बाहर 6, फिर Cl3, या फिर अथवा में आपको दे रखा है ऑप्शन किलेट किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। प्रश्न नंबर 11 है जलीय विलयन में M+2 एक्वा दे रखा आयन की चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए, M का परमाणु क्रमांक 27। चलते हैं आपके अगले प्रश्न। अथवा में आपको प्रश्न दे रखा है 11वें के मिश्र धातु क्या है, लैंथेनाइट धातुओं से युक्त एक मिश्र धातु का उल्लेख कीजिए तथा इसके उपयोग बताइए। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 12 और इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए नीचे इंग्लिश में भी लिखा हो तो आप लोग इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 12 है इसमें क्या है सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है। प्रश्न नंबर 13 है शुष्क सेल की संरचना लिखिए तथा सेल अभिक्रियाएं दीजिए। प्रश्न नंबर 14 है एक गैल्वेनिक सेल जिसमें निम्न अभिक्रिया होती है के लिए मानक सेल विभव E0 सेल तथा मानक गिब्स ऊर्जा डेल्टा G0 का परिकलन कीजिए। और नीचे आपको अभिक्रिया दे रखी है वो आपने अभिक्रिया देख लेनी है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15 हेनरी का नियम लिखिए तथा इसके दो महत्वपूर्ण उपयोग समझाइए। प्रश्न नंबर 16 है निम्न दिए गए प्रक्रम के चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दे रखा है। अब इसमें कहा है कि चित्र में दिए गए प्रक्रम का नाम लिखिए, इसका नाम क्या है वो आपको बताना है। फिर दूसरा है विलायक का प्रवाह किस दिशा में होता है, तो आधा नंबर का प्रश्न है। नेक्स्ट आपका इसी का थर्ड इसी में चित्र से रिलेटेड है अर्धपारगम्य झिल्ली को परिभाषित कीजिए। चौथा है उपयुक्त प्रक्रम का एक उपयोग लिखिए। अगला आता है प्रश्न नंबर 17 मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नामांकित चित्र बनाइए, एक नंबर का प्रश्न है। दूसरा है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड क्यों कहते हैं, ये भी आपको साथ में बताना है। इसी में तीसरा आपको दे रखा है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम ब्लैक लेपित प्लेटिनम का कार्य बताइए। इसी के अथवा में आपको दे रखा है अगर आप 17 नंबर के ऊपर के 3 नहीं करते तो आप नीचे के 3 कर सकते हैं। नीचे के 3 सॉरी कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपका क्या है निम्न अभिक्रिया वाले सेल के लिए EMF यानी विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स बल ज्ञात करना है। अभिक्रिया दे रखी है आपने देख लेना है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 18 बड़े ब्रैकेट में दे रखा है PT प्लेटिनम, फिर NH3 हो गया एमीन, फिर ब्रैकेट में Br ब्रोमियम, Cl हो गया क्लोरीन, फिर हो गया Py। ठीक है, के सभी ज्यामितीय समवैवी लिखिए। इनमें से कितने समवैवी प्रकाशिक समवैधता दर्शाते हैं, समझाइए। 3 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 19 है निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए तथा मुख्य उत्पाद को आईयूपीएसी नाम लिखिए। मुख्य उत्पाद के जो आईयूपीएसी नाम है वो भी आपको लिखना है। एक एक नंबर की 3 अभिक्रियाएं दे रखी हैं, तो अभिक्रिया आप देख रहे होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 वी हाइड्रोजन अभिक्रिया उत्पाद के आधार पर प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, वी हाइड्रोजनीकरण जो है आपका अभिक्रिया जो है उसमें प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहलों को में जो है अंतर स्पष्ट करना है। 3 नंबर का है प्रश्न नंबर 20 इसी के अथवा में आपको प्रश्न दिया है अवलोकनों की व्याख्या करनी है। पहला है आपका फिनॉल एथेनॉल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है, कारण बताना है। दूसरा है पी नाइट्रोफिनॉल का क्वथनांक ओ नाइट्रोफिनॉल से अधिक होता है, क्यों। फिर है तीसरा ईथर जल में कम विलय है लेकिन सांद्र H2SO4 में अधिक विलय होता है, ऐसा क्यों होता है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 21 है निम्न परिवर्तनों के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए। कैल्शियम फॉर्मेट से फॉर्मल्डिहाइड बनाना, फिर है टाउलिन से बेंजीएल्डिहाइड बनाना, फिर है बेंजीन एल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो इसके लिए आपने रासायनिक समीकरण लिखना है। प्रश्न नंबर 22 है क्या होता है जब एनिलीन जलीय विलयन में ब्रोमीन से क्रिया करती है। दूसरा है एमाइडो को ब्रोमीन तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं। तीसरा है मेथिल साइनाइड को LiAlH4 द्वारा अपचेत करते हैं। 23 का प्रश्न नंबर 23 से 23 में आपके टोटल 2 क्वेश्चन है। इसमें पहला है अल्फा एमिनो अम्ल क्या है। अल्फा एमिनो अम्ल द्वारा जलीय विलयन में ज्यूटर आयन किस प्रकार बनता है। दूसरा है अपचायी शर्करा किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 24 है और इसका पहला है रासायनिक अभिक्रिया कोटि तथा आणविकता में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कोटि तथा आणविकता में अंतर स्पष्ट करना है। दूसरा है रासायनिक अभिक्रिया का संघट सिद्धांत समझाइए।
इसी के अथवा में आपको दे रखा है, इसमें भी 2 क्वेश्चन है आपके सामने। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए चर घातांकी समाकलित वेग समीकरण, बड़े ब्रैकेट में ए दे रखा आपको, फिर बड़े ब्रैकेट में ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी की उत्पत्ति कीजिए। और दूसरा है आपका एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 1.97 गुणा 10 की घात -4 मिनट पर इनवर्स है। ठीक है, सॉरी मिनट इनवर्स है। अभिक्रिया की अर्धायु क्या होगी वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 25 है, इसमें आप पूरे क्वेश्चन को आराम से वीडियो रोक करके पढ़ लेंगे। नेक्स्ट इसमें आपसे जो प्रश्न पूछा है, प्रश्न नंबर 26 में आपको क्या देखा है, गद्यांश दे रखा है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे हैं, तो इसको भी आप आराम से वीडियो रोक करके पढ़ लेंगे। ठीक है, और इससे संबंधित जो प्रश्न है वो आपके यहाँ पर दे रखे हैं कि लेंथेनाइट श्रृंखला के एक सदस्य का नाम बताइए जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने के लिए जाना जाता है। दूसरा है संक्रमण तत्व उच्च गलनांक दर्शाते हैं क्यों। देखो इन सभी का आंसर आपको उस पैराग्राफ में देखने को मिल जाएगा, तो ये आपके लिए ज्यादा टफ नहीं रहने वाला है। तीसरा है संक्रमण तत्वों की दूसरी और तीसरी पंक्तियां पहली पंक्ति की तुलना में एक दूसरे से कहीं अधिक मिलती जुलती है, समझाइए क्यों। तो ये टोटल आपके जितने क्वेश्चन आप देखे इसमें आपने देखे इस पूरे सैंपल पेपर में, तो ये मान के चलिए 60 से 70% क्वेश्चन आपके यही देखने को मिलने वाले हैं आपके फाइनल केमिस्ट्री के पेपर में। तो इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार कर लेना है, बाकी सैंपल पेपर बहुत जल्दी आ जाएगा। और अगर आपको ये पूरा पेपर चाहिए पीडीएफ के फॉर्म में, तो वो आपको कहाँ से मिलेगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहेंगे। सिंपल आपने जाना है गूगल में और सर्च कर लेना है कंबोसर। ठीक है, आप क्या टाइप कर लेंगे, कंबोसर टाइप कर लेना है KAMBOZ। ठीक है, ये टाइप करेंगे और आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। थोड़ी इंटरनेट प्रॉब्लम है, इस वजह से आपको शो नहीं हो रहा होगा, तो सिंपल आपने कंबोसर टाइप कर लेना है। कंबोसर टाइप करते ही आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी और उसके बाद आप देखेंगे यूके बोर्ड का ऑप्शन। यूके बोर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने सिंपली चले जाना है सैंपल पेपर 2023-24। ठीक है, वहाँ पे आपको सारे सैंपल पेपर मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगले सैंपल पेपर के साथ, नेक्स्ट सैंपल पेपर के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम।